We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और एक बड़ी खबर इधर आ रखी है। ईरान पर इजराइल के ताबड़तोड़ अटैक जारी है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता का बयान सामने आया है। ईरान के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है। बुशहर, इस्फहान और नातांज में यह बमबारी की गई है। ये इजराइल द्वारा कहा गया है। इजरायली सेना के जो प्रवक्ता है उनके द्वारा ये बयान सामने आया है और इसकी पुष्टि की गई है। एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि ईरान इजराइल जंग के बीच ब्रिटेन के पीएम का बयान सामने आया है। ईरान के खिलाफ हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं तो हम यूएस के साथ रहेंगे। ये ब्रिटिश पीएम का भी अब जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है। अब इसको किस तरह से देखें, ये देखिए आप पूरी तरह से यहां पर ये तो नजर आ ही रहा है कि अब अमेरिका इस युद्ध में कूदने वाला है, वो कूदेगा इस युद्ध में और अब ब्रिटेन के पीएम का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ एयर कमांडर नृप कुमार मेहता सर जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ वीरेंद्र गुप्ता पूर्व राजदूत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहता सर, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, किस तरह से आप देख रहे हैं? एक तो ये कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है, एक टाइमलाइन सेट कर दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, और ब्रिटिश पीएम का ये सपोर्ट अमेरिका को लेकर, ट्रंप को लेकर, कैसे देख रहे हैं? पिछले 4-5 दिन से हम सुन रहे हैं कि फाइनल अप्रूवल दे दिया गया है ट्रंप ने। समथिंग बिग विल हैपन, आई मे डू इट और आई मे नॉट डू इट। ये आसान डिसीजन नहीं है अमेरिका के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे रेपरिकशन है। पहली बात तो है कि अमेरिका के अंदर भी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते, जो कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर भी एट रिस्क है। दूसरी बात, मिडल ईस्ट में अमेरिका के बहुत सारे एयरफोर्स बेसिस है, बहुत सारे बेसिस हैं जो कि ईरान के डायरेक्ट मिसाइल अटैक के अंदर हैं। तो अमेरिका इज राइट नाउ और तैयारी कर रहा है कि अपने उन बेसिस को सिक्योर कर ले, उनमें जो वाइटल वर्नेबल एसेट्स हैं उनको वहां से निकाल लिया जाए ताकि। और तीसरी बात, ट्रंप इज ए बिजनेसमैन, उसने कभी वॉर को प्रेफर नहीं किया, उसकी वॉर इज ए लास्ट प्रायोरिटी फॉर हिम। तो वो चाहता है कि जब जितना हो सके वो डिप्लोमेटिक टॉक से मीन से हो जाए। तो अभी ईरान और यूएस के बीच में जो यूएन में वार्तालाप चल रहा है वो उसके ऊपर भी उम्मीद लगा के बैठा है, शायद उससे कुछ निकल के आ रहे। और साथ में वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी दुनिया को यूएन अमेरिका, लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी तो कह रहे हैं कि अब समय निकल चुका है। समय निकल रहा कह रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली समय निकल रहा, टॉक्स क्यों चल रही हैं? राइट नाउ जिनेवा में ईरान और यूएस के बीच में टॉक्स चल रही हैं, वार्ता चल रही है और उसका कभी भी पॉजिटिव आउटकम आ भी सकता है, क्योंकि वॉर अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं है। और ट्रंप नेवर वांट्स वॉर, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, उसके लिए वॉर इज अ लास्ट प्रायोरिटी, लेकिन वो सोल्यूशन चाहता है। अगर लेकिन और बिना ये वॉर, बिना अमेरिका की इंटरवेंशन के खत्म नहीं होने वाली। जब तक अमेरिका ही खुमैनी को मार सकता है, अमेरिका ही उनके पूरे बेसिस को, न्यूक्लियर बेसिस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ठीक, एक क्विक रिएक्शन सर गुप्ता सर का भी ले लेती हूँ। गुप्ता सर, आप किस तरह से देख रहे हैं और जो बात यहाँ पर मेहता सर कह रहे हैं, आप उनसे इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि सिर्फ लेवरेजिंग है, धमकियां हैं। ट्रंप बहुत सारी बातें करते हैं, उनको पूरी बात का यकीन कर लेना तो हमने एक्सपीरियंस से देखा है कि वो नहीं होता है। जी देखिए, जरूरी बात यह है कि ईरान पे प्रेशर डाला जा रहा है और शायद ट्रंप की जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि अगर वो ये बोलें कि ईरान सरेंडर करे तो सरेंडर तो कोई छोटा मोटा कंट्री भी नहीं करता है। मतलब कहने का क्या है कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जो है उसको हॉल्ट करे, रिवर्स करे। देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ईरान पीसफुल डेवलपमेंट कर सकता है न्यूक्लियर एनर्जी का, बट उसके लिए एनरिचमेंट करीब 5% की जरूरत पड़ती है। और अगर तो 5% से ज्यादा बना रहे हैं, जैसे 20% का उन्होंने बहुत रखा हुआ है, 60% तक उनकी स्टॉक पाइल है, तो उसका क्लियर इंडिकेशन यह है कि ईरान का इंटेंशन न्यूक्लियर वेपन्स बनाना है। तो अमेरिका चाहता नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, इजराइल नहीं चाहता है, और मैं कहूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि ये चाहता हो या सपोर्ट करे
कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। जो ईरान के इस्लामिक फ्रेंड्स हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में, उनमें से कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाएं। अगर आप हमसे पूछें, इंडिया से, एक इंडियन से पूछें या इंडियन गवर्नमेंट से पूछें, मैं तो भारत सरकार में मैंने काम किया है, तो उस वक्त भी बात उठी थी कि क्या ईरान का न्यूक्लियर वेपन बनने से हम सेफ महसूस करेंगे? आंसर इज नो, वी डू नॉट वांट ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये मोटी मोटी बात है, दुनिया के पूरी दुनिया ये चाहती है कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम रोल बैक करे। और उसके लिए आप ये कह रहे हैं सर, ये दरअसल प्रेशर टैक्टिक्स है जो यहाँ पर की जा रही है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।